जब बाबा साहब थे तब उन्होंने उनको इलेक्शन में हरवाए, उनके बाद में उनके मरने के बाद भी उनको जगह नहीं दिए। बताओ, यानी इतनी बड़ी इनकी जो बाबा साहब को खत्म करने की रणनीति थी, वो अभी तक वो समाज को गुमराह करके वो निरंतर जी के माध्यम से ये बहुजन समाज तो क्या इस देश का सारा वर्ग उस आज अधिकार बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत चलता है, तो उसको वो टर्न करने का एक मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस और अनेक पार्टियां जो इस देश के अंदर काम कर रही है बाबा साहब यानी अमित शाह के दिए हुए बयान पर, तो कांग्रेस ने भी इन 54 सालों के शासनकाल में वही काम किया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने का काम किया। बाबा साहब के साथ कदम कदम पर इन्होंने भेदभाव किए। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को लेकर चर्चा और बहस छिड़ी हुई है, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर जो संसद में बात कही, उनका ये कहना है कि देश में अब एक नया फैशन शुरू हो चुका है जो कि अंबेडकर को लेकर है। अब इस मामले पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सामाजिक संगठन हो, बाबा साहब को मानने वाले तमाम उनके अनुयायी हो, भारत को संविधान को मानने वाले लोग हो, अब इस मामले पर अपनी लगातार जो प्रतिक्रिया अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा भी मौजूद है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर इस विरोध में कहीं ना कहीं शिरकत करे हुए हैं। उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे के पूरे विरोध को किस तरीके से देख रहे हैं। अमित शाह के जरिए जो बयान दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, वो तमाम बातें आपके साथ हम साझा करेंगे। तो तमाम लोगों से यहाँ पर चर्चा बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से है? अनिल मौर्य, गोंदिया से। क्या कहेंगे, अब अमित शाह ने जो बयान दिया है संसद के अंदर कि पूरे देश में बोले अभी एक नया फैशन है अंबेडकर, कैसा देख रहे हैं? किस तरीके से इस प्रतिक्रिया को आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी ने जो शुरुआत ही की, वो अंबेडकर को ख़त्म करने की शुरुआत से ही उन्होंने वो अपना आंदोलन चालू किया। और रही बात कांग्रेस की, तो ये दोनों एक ही है। ऐसा एक गोल गोल कर घूम रहे हम लोग। तो बीच में कांग्रेस मिलती है, एक बीच में बीजेपी मिलती है। मान्यवर कांशीराम साहब भी कहते थे कि भाई एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों सांप है। लेकिन अब जो कांग्रेस का रवैया तो आपको बदलता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि राहुल गांधी भी नीली टी शर्ट पहनकर संसद में दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी लेकर जय भीम का नारा लगा रही है। तो ये बदलाव आ चुका है अब कांग्रेस में, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये सब दिखावा है। ये कैसा है, वो जो संविधान की किताब लेकर वो पूरे देश भर घुमा राहुल गांधी, तो उन्होंने जो वो घूमे तो वो पूरी किताब थी। उसमें क्या छपता है, उनके जो बीजेपी कांग्रेस के समर्थन में क्या छपता है और क्या छपा है, ये हमको नहीं मालूम है। तो ये जो उनको लगता है लोगों को भ्रमित करने के लिए वो समतामूलक समाज बनाने की बात करती है, पर वो वही उनका एजेंडा है कि भाई कांग्रेस बीजेपी एक है। और साथ ही साथ इन लोगों का जो रवैया है वो जातिवादी रवैया है। शुरुआत से ही बाबा साहब को उन्होंने वो विरोध किए। जब बाबा साहब थे तब उन्होंने उनको इलेक्शन में हरवाए, उनके बाद में उनके मरने के बाद भी उनको जगह नहीं दिए। बताओ, यानी इतनी बड़ी इनकी जो बाबा साहब को ख़त्म करने की रणनीति थी, वो अभी तक वो समाज को गुमराह करके वो निरंतर जी, क्या बताएंगे किस तरीके से इस विरोध को देख रहे हैं जो पूरे देश में चल रहा है? अमित शाह ने जो बयान दिया, कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम से लेने से अच्छा भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक के स्वर्ग मिल जाता। ये एक साजिश का हिस्सा है। अभी वर्तमान में जो अनेक राज्यों में इलेक्शन हुए और बीजेपी ने उस इलेक्शन को जैसे ईवीएम के माध्यम से जो हाईजैक किया है, ये मुद्दा ईवीएम का पूरे देश के अंदर पूरी तरह खड़ा न हो सके, इसलिए उस मुद्दे को टर्न आउट करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के बजाय उन्होंने ये साजिश रची कि भाई एक सामान्य व्यक्ति इस मुद्दे को अगर उठाता है तो इस देश के अंदर इस प्रकार का यानी ये मुद्दा टर्न नहीं होगा। और इसलिए उस ईवीएम के और उस अपने घोटाले को दबाने के लिए एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत का निर्माण किया
जिन के माध्यम से ये बहुजन समाज तो क्या इस देश का सारा वर्ग उस आज अधिकार बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत चलता है, तो उसको वो टर्न करने का एक मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस और अनेक पार्टियां जो इस देश के अंदर काम कर रही है बाबा साहब यानी अमित शाह के दिए हुए बयान पर, तो कांग्रेस ने भी इन 54 सालों के शासनकाल में वही काम किया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने का काम किया। बाबा साहब के साथ कदम कदम पर इन्होंने भेदभाव किए। उनको संसद में जाने से रोकने वाली भी कांग्रेस ही है। यहाँ तक कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन उनको जमीन तक नहीं, यानी उस व्यवस्था को निर्माण करने के लिए जमीन तक नहीं दी गई। ये काम भी कांग्रेस ने किया। अब तो कांग्रेस में बदलाव है ना, अब तो देख लगातार दलितों आदिवासियों पिछड़ों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आरक्षण को लागू करने की बात करते हैं, जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो अब तो बदलाव है। इतिहास में गलतियां हुई है कांग्रेस के साथ, लेकिन अब कांग्रेस में बदलाव दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता? क्या कहेंगे? ऐसा हमको लगता नहीं, वो सिर्फ हमको समाज को गुमराह करने का काम है। समाज को गुमराह करके वो अपने वोट सत्ता प्राप्त करना, क्योंकि उनकी एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि भाई कुछ समय तुम राज करो, कुछ समय हम राज कर। जय भीम का नारा लगा रही है कांग्रेस संसद में, पूरा देश में कांग्रेस के कारण जय भीम का नारा लग रहा है। 1984 के बाद तो इस देश की तमाम पार्टियां जय भीम के बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक है कांग्रेस को है? हाँ, तो ये जब बात है कि भाई जय भीम के बगैर इस देश की व्यवस्था चल ही नहीं सकती, तो वो स्वाभाविक है जय भीम का नारा लगाएंगे। अच्छा, आपने 1984 का जिक्र किया, 1984 से ही क्यों? उसके पहले भी तो बाबा साहब थे, उसके पहले भी तो उनका नाम लिया जाता था। बाबा साहब का 1984 क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम ने इस देश में बाबा साहब और देश के अंदर जन्मे तमाम संत महापुरुष जिनको इन कांग्रेस ने दबा के रखा था, कोई नाम तक नहीं जानता था, तो उस हर समाज के लोगों को ये बताया कि आपके महापुरुषों ने ये काम किया, और ये एक वैचारिक आंदोलन चला के घर घर तक इस देश में महापुरुषों के आंदोलन को पहुंचाने का काम किया। इससे डरकर ये जो मनुवादी व्यवस्था के पार्टियां हैं कि बोले अब बाबा साहब का समाज या फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला जो समाज है वो जाग चुका है, और बाबा साहब के बगैर अब हमको कोई पर्याय नहीं है। इसलिए 1984 में जो साहब कांसीराम ने काम किया उसको ध्यान में रखते हुए कि अब इसका कैसे काटना चाहिए। जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश में जब साहब कांसीराम ने जब काम किया, तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा था नामांतरण का, उस आंदोलन में बाबा साहब का नाम देने का काम यहाँ की सरकार, शरद पवार की सरकार ने किया, तो वो 1984 से ही ये प्रक्रिया लागू हुई। तो चलिए, ये तमाम चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही है, कांग्रेस संसद के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन जचा रही है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो तमाम चीजें आपके बीच हम रख रहे हैं। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।